हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ आ रही है ना हमारी क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। आपको पता होगा आज की क्लास जो है 5 यानी कि 5th डे हो रही है, 5वां दिन है आज की क्लास का। सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए। पेन पेंसिल कापी रबड़ जो भी निकालना है सब लोग निकाल लीजिए। और जिसने वीडियो नहीं शेयर किया है अभी तक फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग आपके साथ ऐड हो सकें। चालू करें क्लास को। चलिए क्लास चालू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। एक दिन मैंने अलजेब्रा के बारे में आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, तो आप लोगों में सभी को अलजेब्रा रेडी है? रेडी है, बहुत ही अच्छी बात है अगर रेडी है। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर मैं उसको एक ट्रिक से भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बताऊंगा, आपको फार्मूला रन होना चाहिए। चलिए क्लास देखते हैं। यदि क्या बोलता है क्वेश्चन की, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, छोटा अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको बड़ा करने की कोशिश करूंगा, बड़ा लिखने की ट्राई करूंगा। यदि a ग्रेटर देन b, यदि a ग्रेटर देन b, यदि ऐसा है, यदि ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 27 एंड और हैबिट पड़ गई इंग्लिश में लिखने की, और ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -9। करना क्या है, हो तो a माइनस बी का मान बताए। चलिए फटाफट बताइए सभी लोग, a माइनस बी का मान बताएं। सभी से हो जाएगा? ऑप्शन दे दूं या ऐसे कर लेंगे आप लोग? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर कर लेंगे। चलिए करके दिखाइए सभी लोग फटाफट। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूँ। 5√3, 5√3, 3√5, 15√3, 25√3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आप लोग करने का ट्राई कीजिए। इन क्वेश्चंस को जो है इस समय जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका चल रहा है उसमें काफी बार देखने को मिला है, जैसे रेलवे हो गया, किसी भी तरह का एसएससी हो गया, सीजीएल, काफी क्वेश्चन आता रहता है इस तरह से। तो ये एक पैटर्न बन गया है, एक मेथड बन गया है, नया रूल आ गया है जो कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको एक बेस पे अगर हम बताएं तो आप इनको प्लस और माइनस के क्वेश्चन भी बोल सकते हो, जिसको जोड़ या घटाव वाले क्वेश्चन बोलते हैं, या ऐड एंड सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन बोलते हैं। तो आपके पास देखिए बेटा 2 इक्वेशन गिवन है। एक है a स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू 27, दूसरी है ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -9। ये 2 इक्वेशन आपके पास हैं। यहीं से आपको a माइनस बी का फॉर्मेट निकालना है, कुछ ऐसा करना है कि a माइनस बी आए। तो अगर किसी को फार्मूला नहीं लर्न है तो पहले आप हमारी पहले की वीडियो को देखिए जाकर, आपको क्लियर हो जाएगा, फार्मूला सारे हो जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन कोई नहीं छूटने वाला है आपसे। चलिए ठीक। अगर हम लोग इनको देखें एक क्वेश्चन को, तो अगर मैं बोलूं कि एक बार बेटा जो है आप जोड़ने पर क्या करें, जोड़ दीजिए इनको दोनों को। जब हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट इस बेस का बन के आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस होगा। माइनस होने का मतलब है 9 त्रिक 27, तो 9 दूनी 18 भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपके पास से। सॉरी ये 21 होगा, 27 तो नहीं था वहां पे, 21 था। बहुत ही अच्छी बात है, वहां पे 21 था, ये 9 था। अब इनको हम लोग अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपके पास 12 बचेगा। 12 9 21 होता है। ये देखिए जरा क्या बन रहा है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हम लोग यहाँ से देखें a प्लस बी बराबर, तो ये बनेगा 2√3, बनेगा 2√3, बिल्कुल बनेगा 2√3। अब अगर हम लोग इसी टर्म को घटाने पर करें, यहाँ पे घटाने पर तो क्या आएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जब घटाएंगे इन दोनों को तो दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपसे बोले 20 से -9 को आप घटाइए तो 20 माइनस माइनस प्लस और 9, ये 30 हो जाएगा।
30 हो जाएगा ना। ठीक, हमने आपको फार्मूला बताया था कि अगर कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म दिखता है तो आप एक बार उसी टर्म को प्लस कर लीजिए, एक बार माइनस करके लिख सकते हैं आप। मतलब कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 है आपके पास, बिल्कुल है 30। ए प्लस बी का वैल्यू बेटा आपने निकाला है अभी कि 2√3 और ब्रैकेट में ए माइनस बी बच रहा है जो हमें फाइंड करना था, ये आ गया 30। तो आपसे अगर कोई बोले कि ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2√3, मतलब 2 बन जा 2, 15 जा 30, मतलब 15/√3। एक तो ये, बट मैथ का एक रूल होता है बेटा कि आपके डेनोमिनेटर मतलब हर में अगर कहीं पर कोई भी संख्या रूट में आती है तो हमें रूट में नहीं रखना होता है, उसको ऊपर ले जाना होता है। तो इस चीज को समझ लीजिए, आपका आंसर आ गया a माइनस बी। 15 था ऊपर, 15 का मतलब क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है। क्या होता है, 3 गुणे 5 होता है। 3 गुणे 5 होता है बटे √3 था ही। मैंने बताया था कि अगर 3 है तो मतलब इसका होगा √3 इंटू √3। तो यहाँ पे आप √3 इंटू √3 कर सकते हो, ये कट जाएगा, क्या बचेगा √3 और बाय 5 कर लीजिए। तो ये आपका आंसर आ गया a माइनस बी का। फटाफट सभी को आगे समझ में। हाँ, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करिए सभी लोग जल्दी से। हो रहा है सभी का, समझ में आ रहा है सभी को। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग फटाफट, सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट, और सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया, लाइक करिए, फटाफट ठूमते रहिए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बटन दबाना है केवल। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन और भी दूंगा, अभी क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग। हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। तो ऑप्शन आपका 3√5, सॉरी 5√3। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ चले गए क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन आगे सामने आपके बोला है कि 7 की पावर 7, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 की पावर 7 को अगर 4 से भाग दे तो शेष नाग क्या बचेगा, मतलब शेष फल क्या बचेगा, क्या होगा। शेष नाग क्यों आ रहा है ध्यान में, अभी श्रावण चल रहा है ना इसलिए। 7 की पावर 7 को अगर 4 से भाग दे दे तो शेषफल क्या होगा, चलिए बताइए। 7 की पावर 7 एज अ ऑड नंबर, कैसा नंबर है ये, एक ऑड नंबर है, एक ऑड संख्या है। ऑड संख्या को अगर हम लोग भाग देंगे तो आपका क्या होने वाला है, बताइए सभी लोग। चलिए ऑप्शन दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, सभी लोग बोलते रहिए आंसर। मैं आपको दे रहा हूं आंसर ऑप्शन दे दूं। चलिए 0 1 2 3, चलिए और दे दूं, और ले लो 100 तक ऑप्शन। चलो ठीक, करिए फटाफट। 7 की पावर 7, बेस आपका 7 है, आप 4 से भाग कर रहे हो 7 को, ऑप्शन बच रहा है 3। ऑप्शन दिस इज रॉन्ग, क्या है, गलत है ये जब गलत है तो सही क्या है, सही ये है कि बचा है 3/4, डिफरेंस बिटवीन इट्स 1, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया कि अगर 7 की पावर 7 को हम लोग भाग दे दे 4 से तो एक रिमाइंडर 3 बच रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3 बचने का मतलब 3 की पावर 7 होगा, और फिर से 4 तो नीचे रहेगा ही क्योंकि पूरे को डिवाइड करना है हमें। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये कम ही है, इससे तो ऑलरेडी ये खुद एक शेषफल था यहाँ पे, बट यहाँ पे पावर लगी थी तो शेषफल नहीं होगा ये, तो क्या होगा, पर 1 होगा। डिफरेंस देख लेंगे वहां पे हम लोग फटाफट। चलिए सभी लोग करिए, फटाफट करिए, करते रहिए। ये अब ऑड है, इवन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना गया, सॉरी मैंने दूसरे क्वेश्चन को बता दिया आप लोगों को, बाय मिस्टेक हो गई। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7/4 से भाग करेंगे, आपका ऑप्शन क्या 3। ये तो सही था, सीधा निकल रहा है, इवन नंबर ऑड नंबर पे था, सॉरी।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अगर 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 की होल पावर 2 का मान। देखिए बेटा, मिस्टेक सबसे होती है, ऐसा नहीं मिस्टेक नहीं होती, कोई परफेक्ट थोड़ा ना होता है। मैथ का यही कॉन्सेप्ट होता है, मिस्टेक नहीं होगी, आप सुधरोगे नहीं कभी। आपको लगेगा हमने सही किया, मिस्टेक होगी तो आपको सही लगेगा कि हाँ दोबारा से ट्राई कर रहे हैं हम लोग उस चीज को। अब इसका मतलब होता है, मैंने बोला था कि अगर a की पावर -2 किसी भी अल्फाबेट किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो 1 अपॉन में जाके वो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब 1/2 की पावर 2 इसकी होल पावर ये थी। मतलब क्या हो 1/4 की पावर ये, मतलब क्या हो 1/4 की पावर 2 मतलब 1/16। दिस इज योर आंसर। चलिए कर लीजिए फटाफट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, मजेदार। रब कर दूं मैं? ठीक, हाँ एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस तरह का यूपी पेट में और रेलवे ग्रुप डी में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है कि 5 की पावर n+3, 5 की पावर n+3 माइनस 6 गुणा 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 9 इंटू 5 की पावर n प्लस नहीं माइनस 5 की पावर n इंटू 2 का पावर 2 चलिए आप लोग सॉल्व करिए, इसका मान निकालना है हमें। ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बात आप लोग ये ध्यान रखिए कि ट्रिक को फॉलो कम करिए। ट्रिक को फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा तो आप ट्रिक कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में अलग तरीके से होता है। तो ट्रिक केवल एक बेस पे लगती है, तो आपको बेस को नहीं केवल कंप्लीट करना है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक, चलिए करिए सभी लोग फटाफट। हो रहा है नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं फिर नहीं हो रहा है अगर। क्या है 5 की पावर n गुणा 5 की पावर 3 तो कर सकते हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कर सकते हैं बिल्कुल। माइनस 6 गुना 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 या केवल 5 लिख लें हम लोग। किसी की पावर 1 है तो उसको वही नंबर लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय 9 गुणे 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n गुणे 2 की पावर 2। अभी ऐसे अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं ना। चलिए ठीक है, देखिए अगला स्टेप क्या बोलता है। अब यहां से 5 की पावर n बाहर हो रहा है, तो बाहर ले लीजिए 5 की पावर n। बचा क्या 5 की पावर 3 माइनस 6 गुणा 5, ये बच रहा है आपके पास। 5 की पावर n बाहर आ गया, 5 की पावर n बाहर आ गया। अब नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए 5 की पावर n बाहर ले लीजिए। अब बाहर ले लिया आपने, बचा 9 माइनस 2 की पावर 2, ये बच गया आपके पास। ठीक, हाँ ये दोनों कट गए। बचा 25 पंचा 125 माइनस 6 पंचा 30 बटा 9 माइनस का 4, मतलब कि 4 माइनस 9 माइनस 4 5, और यहां से आपने माइनस किया आ गया 95, ये गया आपका 1 टाइप तो हुआ 49, यानी कि 19 पंचा कितना 95 कट गया, 19 आंसर आ गया आपका। नोट कर लीजिए सब लोग। करते रहिए भाई सभी लोग, फटाफट करते रहिए। रब कर दूं मैं? ठीक, जिसने शेयर नहीं किया फटाफट शेयर कर दीजिए भाई सभी लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने, पूछा है कि 5 की पावर x, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, 5 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 15 की पावर माइनस का z, 15 की पावर माइनस का z। तो
क्या बोला है कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z1 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर क्या होगा। अगर ये इतना है तो ये इतना कितना होगा, चलिए बताइए कितना कितना होगा। देखिए 5 की पावर x, बड़ा मात्रा ले लें, बड़ा मात्रा ले लो, बस बोलते रहो। 5 की पावर x बराबर, छोड़ते हैं भी वहां पे, 3 की पावर y, 15 की पावर z माइनस का, अगर लेट करेंगे, क्या करें, लेट या माना, मैथ में मानते ना तो हम लोग तो मान लेते हैं, ठीक। दैट इंप्लाई 5 बराबर k का पावर 1/x, दैट इंप्लाई 3 का बराबर k का पावर 1/y, एंड जो ये है इसको ऐसे ही रहने दो या ऐसे नहीं रहने दो, और भी कन्वर्ट कर लो इसको भी, कि 15 बराबर k का पावर माइनस का 1/z हो गया। अगर हम लोग क्या करें कि इस 15 को देखें, लिखा है 15 बराबर k माइनस 1/z, लिखा है ना। 15 का मतलब होता है 3 गुना 5 बराबर k की पावर माइनस z। 3 का वैल्यू आपके पास k की पावर माइनस 1/y, k की पावर माइनस प्लस का 1/y, एंड 5 का मतलब k की पावर 1/x इक्वल्स टू k का पावर माइनस 1/z। आ रहा है ना समझ में सभी को, ठीक है। बेस सेम है, पावर ऐड होगी, मतलब k का पावर 1/x प्लस 1/y बराबर k का पावर माइनस का 1/z। हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो बेस सेम है, इक्वल टर्म है, तो बेस बेस कैंसिल कर दो, बचा क्या 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z जो माइनस का था, और 1/x प्लस 1/y ये माइनस आके इधर प्लस हुआ, 1/z हो गया बराबर क्या, कुछ नहीं, 2 घंटा मतलब 0। ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। इस तरह का क्वेश्चन पेट में पूछा जा सकता है। चलिए नोट कर लीजिए सब लोग। नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए, टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद सब ध्यान से पढ़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी वाले 17 को एग्जाम है, समझ में आएगा, 17 से स्टार्ट है सभी का। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एक भी। समझ लो करोड़ों में बच्चे हैं, बहुत बच्चों को पीछे करना होगा जॉब पाने के लिए। ये ग्रुप डी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप डी, डी के लिए मतलब गुड नाइट, गुड। क्या लिखा है, x की पावर b प्लस सी ब्रैकेट, दूसरा इसकी होल पावर b माइनस सी, यहाँ पे इंटू को हम लोग बेस में डॉट से दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग, डॉट लगाते हैं मतलब इंटू होगा वहां पे। क्या है, x की पावर c प्लस a, बाहर c माइनस a, ये इनको भी ब्रैकेट कर, इनको ब्रैकेट अभी नहीं करो, ऐसे ही रहने दो, इंटू x का पावर a प्लस b, और बाहर क्या हो जाएगा a माइनस बी, जो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है आपका, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, का मान क्या होगा बताइए सभी लोग। देखिए जरा यहाँ पे x का पावर क्या, b प्लस सी, b माइनस बी मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कहां से आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना वहां पे, इंटू x का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अभी पीछे फार्मूले के बेस पे लिखा है, बेस सेम पे पावर ऐड होती है, तो मतलब एक x पूरी पावर को ऐड कर लो, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हो रहा है ना, मतलब क्या हुआ, x b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, बचा क्या, 0। किसी भी अल्फाबेट, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1, आपका आंसर आ गया 1। नोट कर लीजिए
सभी लोग नोट करिए फटाफट। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। अब रब कर दें, चलिए ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। चलिए ठीक, देखते हैं क्या लिखा है कि n√2 का पावर 2, नहीं सॉरी x का पावर 2 रूट में है, होल पावर n/2, और भी बताता लो होल पावर 2, इसका भी पावर कितना 2, तो वैल्यू बताना है। वैल्यू ऑप्शन दे दें, ले लो। x का 1, x का 2, x का 0 एंड केवल 0। चलो बता बेटा, सॉल्व करो सब। दिल मांगे मोर, अभी और मांगेगा। चलिए करते रहिए सभी लोग फटाफट, मजा आने वाला है बहुत ही। क्या क्वेश्चन बोला है कि n, क्वेश्चन को समझिएगा कॉन्सेप्ट, x का पावर 2 होल पावर n/2, इसको हटाते हैं, ब्रैकेट को हटा दीजिए सर, तो मतलब 2 ये कैंसिल हुआ, क्या बचा n, x का पावर 2 जिसकी होल पावर n बचा है केवल, अभी 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में था। अब इसका मतलब क्या होता है, n मतलब होता है 1/n, तो क्या जाएगा यहाँ पे x का पावर कितना 2 तो था ही, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, 2 तो था ही यहाँ पे, तो ये आ जाएगा इसके अपॉन में, मतलब कि 2/n जिसकी होल पावर कितना n। अब x की पावर 2/n, ब्रैकेट हटाइए, इनटू में आएगा n घर गया, बचा गया x का पावर 2। ये आंसर हो गया आपका। ठीक हो गया ना। हाँ आप कंप्लीट कर लीजिए सब। करते रहिए भाई सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बार। बने रहिए साथ में, बहुत मजा आएगा, मेहनत करते रहिए, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे किसी का, सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट कर दें, इसको रफ कर लें। चलो रफ कर लेते हैं। क्लास ग्रुप डी की तरफ भाग रही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, भागने दो। ग्रुप डी के भी तो बच्चे एग्जाम देंगे, आप लोग भी एग्जाम देंगे, पढ़ना सभी को है। x + 1/x = अगर 2 है तो मान बताना है, तो x का पावर 57 + 1/x का पावर 57 कितना होगा। अगर x + 1/x = 2 है तो x का पावर 57 + 1/x का पावर 57 का मान क्या होगा। आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है कि x² + 1 = 2x, मतलब x² - 2x + 1 = 0, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण बन गई है। अब द्विघात समीकरण तो सबको पता होगा, यहाँ पे क्या होती है, x² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है, तो वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, बिल्कुल होगी। तो x² मतलब यहाँ पे a का प्लेस वैल्यू 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 हो गया 1। अब आपको मल्टीप्लाई में 1 लाना है, प्लस माइनस करने पे 2 लाना है, तो क्या करोगे, x² माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें कि 1 + 1, 2 को x + 1 = 0, मतलब x² - 1x - 1x + 1 = 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए जरा, x - 1 बचेगा, यहाँ से -1 बाहर लीजिए तो x - 1 बचेगा बराबर 0, मतलब x - 1 और x - 1 यहाँ पर बच रहा है बराबर 0, तो x बराबर आपका 1, 1 आ रहा है, तो मतलब 1 आ गया ये आपका। x का वैल्यू जब 1 आ रहा है तो 1 के प्लेस पे आप पुट कर दीजिए, क्या x के प्लेस पे x की पावर 57 + 1/x की पावर 57, मतलब क्या हुआ 1 की पावर 57 + 1/1 की पावर 57, मतलब 1 की पावर कितनी भी लगा दो होगा 57, तो पूरे का आंसर हो गया। चलो कंप्लीट करिए सब।
करते रहिए भाई सभी लोग, टाइम नहीं वेस्ट करिए आप लोग बिल्कुल। रब कर दे। ये क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं उसको ध्यान से देख रहा था। परसेंटेज का क्वेश्चन है सभी का। क्या पूछ रहा है, यदि एक संख्या के, क्वेश्चन समझिएगा सभी लोग, यदि एक संख्या के, यदि एक संख्या के 62% और उसी संख्या के 3/5 के बीच अंतर 36 है, तो वो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? यदि एक संख्या के 62%, मतलब क्या बोल रहा है कि एक संख्या जो है, माना की संख्या बराबर कितना, x। मान लीजिए, मानने में तो एक्सपर्ट है तुम लोग ना। माना की संख्या बराबर x, तो क्या बोला कि x का 62%, बिल्कुल 62/100 होगा, 62%। फिर क्या बोलता है, उसी संख्या के 3/5 के अंतर, उसी संख्या के अंतर मतलब माइनस, उसी संख्या मतलब x के 3/5 के अंतर का क्या है, 36 है, का अंतर भी जो है 36 है। तो आप कर लीजिए, अब तो मैंने इक्वेशन भी बना दिया आपके बीच, बिल्कुल बना दिया सर आपने। तो ठीक है, दोनों में x तो बाहर हो रहा है, सीधा सीधा बाहर कर लिया हम लोगों ने। बचा क्या, 62, मतलब 62 का 31 कर लो, छोटा कर लो थोड़ा सा, इसका 50 कर लो, माइनस 3/5 कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए x, ये क्या हुआ 31, माइनस ये 10 बचे 50, एलसीएम ले तो 10 3 30 तो हो जाएगा ना, ये 50 बराबर कितना 36, तो बचा 1/50 मतलब 100/50 मल्टीप्लाई हो गया बराबर 36। तो x बराबर 36 गुना 50, मतलब क्या आ गया, x बराबर आपका मान दिख रहा है सभी को यहाँ पे, चलिए ऊपर कर देता हूं मैं, x बराबर 36 गुना 50, जीरो तो साथ में रहेगा, 5 छक्का 30, कैरी हुआ कितना 3, 5 3 15, 15 15 15 दिन 18, सही है ना, तो x का मान 1800 बोल सकते हो, 36 50 हजार 1800 आंसर आ गया। चलिए हो गया ना, ठीक, बहुत सही बात है। चलिए देखते रहिए क्लास को, और क्वेश्चन ले लें। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं मजेदार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला 160 के 15% में, 160 के, ये नंबर 1 ये नंबर 2 दोनों इंपॉर्टेंट, 160 के 15% में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि 240 के 25% के 240 के 25% के बराबर हो जाए।
हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए करिए भैया, करिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन जैसा कहता जाता है आप लोग वैसा करते जाइए, आंसर आता जाएगा। बोला इसने कि 160 का 15% मतलब 100 में क्या जोड़ा जाए, तो आप जोड़ लो x। तो बोला है 240 के 25% के बराबर हो जाए, बराबर तो कर दिया, मतलब एक जीरो से दूसरा जीरो, ये कटा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 एकन्ना 2 अठा, मतलब 8 प्लस x बराबर, देखिए 25 एकन्ना 25 चौका 4 छक्का 60, मतलब 60 बचा। क्या बचा? x बराबर 60 माइनस का 8 बराबर कितना? 52। ये आंसर आपका हो गया। हो गया ना सभी का आंसर? चलिए नोट कर लीजिए भाइयों, फटाफट नोट करिए सभी लोग। ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एक मिनट कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, जरा देखो। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 तिया 15, 2 अठा 16, सही है। इधर 4 छंग 24, ऑप्शन तो सही लग रहा है। एक मिनट जरा देखें इसको। बहुत अच्छी बात पकड़ी बेटा आप लोगों ने। क्या पकड़ी? ये तो 8 बचा था, ये 3 हम लोगों ने छोड़ दिया था ना कहीं पे, वही मुझे लगा कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है आपका। ये 8 त्रिका 24 भी तो हो रहा था यहाँ पे, 24 प्लस मतलब x बराबर 60 माइनस 24 कर लीजिए, कितना आ गया? 10 से 6 आ गया यहाँ पे आपके पास। यहाँ पे क्या बचा? 5, 5 से 3 36, x बराबर कितना आ गया? 36। अब सही है आंसर। चलिए, और कोई डाउट? नहीं डाउट? तब तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देते हैं घर के लिए सभी को, होमवर्क पे रख कर दें इसको। चलो रख कर दिया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलता है एक गांव में 30% जनसंख्या, तीसरा एक गांव में या विलेज में 30% जनसंख्या शिक्षित, कैसी? शिक्षित है, 30% जनसंख्या शिक्षित है। यदि गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6000 है, तो अशिक्षित लोग कितने हैं? तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए, संख्या बताओ। चलो बताओ, कमेंट करके सभी लोग हमें बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मजा में है सब? चलिए ठीक है, सभी लोग फटाफट एग्जाम देते रहिए। पेट वालों के लिए खुशखबरी भी है कि उनका एग्जाम जो है और डिले हो गया है, और भी टाइम तैयारी करने के लिए मिल गया है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए फटाफट और देखते रहिए हमारे वीडियो को फटाफट, बहुत ही मजा आने वाला है। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी नहीं जानकारी मिल पाई है उन लोगों के पास, ताकि वीडियो जो है जल्दी से जल्दी ग्रोथ भी करे, आप लोगों की बजाय हमें भी पढ़ाने में और मजा आए। चलिए ठीक है, थैंक यू।